मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफर तवील है, उसे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वजीर आजम की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA की कार्रवाई, 149 अफराद गिरफ्तार, खवातीन और 18 गैर मुल्की भी शामिल। 7 मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक नेटवर्क धोखाधड़ी से अवाम से खती रकम बटोर रहा था। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन से शनाख्त कर ली गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। जब तक ईरानियों को हमले का इल्म हुआ, हम फजाई हुदूद से निकल चुके थे। सदर ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा अब तक टैरिफ की मद में $100 अरब वसूल कर चुके। साल के आखिर तक रकम 300 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की सऊदी अरब आमद, सऊदी हममनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले बेच दो फिर खरीद लो, चीनी का अजब गोरख धंधा। कीमतें बेलगाम। विफाकी काबीना का बिरुन मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। इसहाक डार के ज़ेरे सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़्म का एआदा। मुल्क में चीनी की बरामद और दरामद का खेल। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। जिम्मेदार कौन, फायदा किसको पहुंचा? बरामद के फैसले के वक्त चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी। अब मुल्क में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में निर्ख 18 से 20 रुपए फी किलो बढ़ गए। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की कदर 19 माह की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 18 और ओपन मार्केट में 20 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 286 रुपए 84 पैसे में फरोख्त। एक माह के दौरान डॉलर की कदर में 2 रुपए 23 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। हमें दर बदर कर दिया। खुले आसमां तले बैठे हैं, बच्चों को लेकर कहां जाएं? 5 दिन से लावारिस बैठे हैं। हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। आशियानों से महरूम सानेहा लियारी के मुतासरीन दर दर भटकने पर मजबूर। इमारत कैसे गिरी? इंतजामिया को होश आ गया। मखदूश इमारतों को गिराने की तैयारी। कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। पहले पिलर्स टूटे, फिर पूरी इमारत जमीन बोस। सानेहा लियारी से चंद मिनट पहले के फुटेज समा पर। कराची का ओल्ड सिटी एरिया, मखदूश इमारतों का जंगल। सिर्फ लियारी में 107 इमारतें नाकाबिले रिहाइश करार। सखर में 26 से ज्यादा इमारतें रहने के काबिल नहीं। सबसे खस्ता हाल रिजवान प्लाजा में, शहरी रिहाइश पजीर। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों की भरमार। चेहरों के बजाय सिस्टम को बदला जाए। DGSP CA की बरतरफी से फर्क नहीं पड़ेगा। खामोश नहीं रहेंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर सिंध की तनकीद, कहा सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। सानेहा लियारी के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। 6 माह का एडवांस किराया देने का भी मुतालबा। ज़राई इस्लाहात और पैदावार में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने जामे लायहा अमल तलब कर लिया। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, ज़राई पैदावार में बेहतरी और मुतालिका बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी के लिए इक़दामात का लायहा अमल भी पेश किया जाए। जदीद ज़राई मशीनरी, मेयारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबा बंदी का प्लान भी मांग लिया। शहबाज शरीफ से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ है। दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। नून लीग के रहनुमा
खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा 2 रियासती हल के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत को अब मसला कश्मीर का मसला भी देखना होगा। वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की बात कहां गई? क्या भारत के साथ पानी का मामला हल हो गया? सदर हो, वजीर आजम या कोई और, सब सुन लें। अब्राहम अकॉर्ड पर पेशरफ्त करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, फलस्तीन हमारी रेड लाइन है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के 2 एलामिया कलअदम करार। अदालत का 10 रोज में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अलीमा खान ने बानी पीटीआई के बेटों की सियासत में आने का ऐलान कर दिया। कहा कासिम और सुलेमान जल्द पीटीआई में शामिल होंगे। दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान आकर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। बोले आगे बढ़ने के लिए सख्तियां खत्म की जाएं। तहरीक चलाना आईनी हक, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। फिलहाल किसी किस्म का कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहा। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। मतीउल्लाह जान, असद तूर, सदीक जान, तहरीक इंसाफ के चैनल भी शामिल। फैसला FIA की रियासत मुखालिफ मवाद की इंक्वायरी के नतीजे में शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हुक्मनामे का मतन। वजीर आला बलूचिस्तान के ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने भी ओहदा संभाल लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रोजी खान ने भी हलफ उठा लिया। पंजाब में रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों का जाल बिछाया। लोग कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे जिन्नात काम कर रहे हैं। 30 साल से नजरअंदाज की गई शाहराएं अब तामीर हो चुकी। दूसरे सूबों की सरहद शुरू होते ही मालूम हो जाता है पंजाब से निकल आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में खिताब। रावलपिंडी में फ्लाईओवर और अंडरपास का इफ्तिताह। कहा जनूबी पंजाब में पानी की कमी दूर करेंगे। अरकान कौमी असम्बली का महंगी बिजली और जायद बिलों पर इजहार तशवीश। बिजली कब सस्ती होगी, लोगों को क्या जवाब दें? कायमा कमेटी इजलास में सख्त सवालात की बौछार। कहा 1 यूनिट बढ़ने से बिल 5 से 15 हज़ार रुपए पर पहुंच जाता है। अगले 6 माह तक वो प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। 200 यूनिट तक के सारिफिन को 80% रियायत दी जा रही है। रिलीफ के लिए मजीद इकदाम करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की यकीन दहानी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक डिप्टी कमिश्नर कराची फयाज आलम सोलंकी का 5 बरस बाद सूबाई वजीर बलूचिस्तान अली हसन जौहरी से माफीनामे का इश्तिहार। जमीनों पर कब्जे से मुतालिक इल्जामात की तरदीद। 5 साल बाद माफीनामा क्यों शाया कराया गया? कोई दबाव था या कुछ और? सवालात उठने लगे। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। खान यूनस, रफा और जबालिया पर वहशियाना बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 60 शहादतें। दोहा में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात का आगाज। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक फिलहाल इब्तदाई फ्रेमवर्क के मुसव्वदे पर बात हो रही है। नताइज के हुसूल के लिए वाज़ेह टाइमलाइन नहीं दे सकते। बादलों की गरज बरस। लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, भावलपुर समेत कई शहरों में बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश 52 मिलीमीटर निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा। छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी। एबटाबाद और गिलियात में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग के खदशात। 12 रोज में बारिशों और सैलाब से 79 अमवात, 57 बच्चे और 35 ख्वातीन शामिल। 140 अफराद जख्मी। 66 घर मुकम्मल तबाह हुए। NDMA की रिपोर्ट जारी।
जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की अलामत बुरहान वानी का यौम शहादत। नवीं बरसी पर कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ जलसे जुलूस, मुजाहरे, नौजवानों की 2 मील से आज़ादी चौक तक दौड़, फजा नारों से गूंजती रही। रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानी खिदमत, शफकत और मोहब्बत का इस्तिआरा। मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 9 साल बीत गए। फलाही मिशन आज भी दिन रात मसरूफ़ अमल। और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान, मोहम्मद नवाज की वापसी, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा भी पहली बार मुंतखब। सलमान आगा क़यादत करेंगे। इंजरी से 2-4 शादाब खान, हारिस रऊफ शामिल नहीं। वसीम जूनियर, हसन अली, नसीम शाह, इरफान न्याजी ड्रॉप। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 20 जुलाई को होगा। तमाम मैचेस ढाका में होंगे।